बरकुशाओ काम जुबान के दुदारी हरकत बर हबीब खुदा खत अंबिया सलावत। हाँ बिल्कुल ठीक है माशाअल्लाह। पूरी दबाने न कोई दिन कलमा कि जय सवार अरब जाहिला फता सलावत। सराने अली अबू तालिब बेमाह अलियत जुदा जुदा सलावत। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल-अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन जद्दुल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मौलाना मौलास्तक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अलहुदातिल महदीयीन ला सियमा बक़ियतल्लाह फ़िल अरज़ीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ लिअन्नहु हुवा मुअलिनुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम अहद या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम उदुव्वम मुबीन अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोमिनीन अज़ादारान सैयद शुहदाए मज़लूम करबला और आशिकान दर अहलिल बैत अलैहिस्सलाम और दुआए हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो कायनात में हमेशा कहता हूँ जो कायनात में आपके सिवा कोई नहीं है, अल्लाह की शुक्र कीजिएगा। एक ऐसी फ़र्श अज़ा पर आए हैं कि अर्श पे रहने वाले इस फ़र्श पे आने की तमन्ना करते हैं। बहुत आपकी अज़मत की शान के लिए यही जुमला काफ़ी है। फ़रिश्ते की गुफ्तगू क्या करेंगे, मलाइका की गुफ्तगू क्या करेंगे, जनाब हाजरा और सारा और खदीजा की ज़िक्र क्या करेंगे। इनमें जो सबसे ज़्यादा अज़ीम इंसान है, इंसान कामिल है, मलिक जन्नत जिसे खातून जन्नत कहा जाता है, वो अपने अर्श को छोड़कर जो है ना आपकी यहाँ ना यहाँ कहीं मौजूद होगी। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह। और कदर कीजिए और कदर कीजिए। अब अय्याम अज़ा के हम बिल्कुल आखिरी हिस्सा में चले आए हैं। अगर अब तक सही से हमने खातून जन्नत को, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अगर सही से फुर्सत दे न सका तो हमें ज़री पकड़ कर, हमें अलम पकड़ कर, हमें मसाइब के जुमले पर हमें ये दुआ करना चाहिए कि अगर हमारा कोताही है या अल्लाह इसे माफ़ कर दे और हमारी इबादतों को जो है इसमें शामिल फरमा दे। और अगर या अल्लाह अगर बचे खातून जन्नत को ख़ास करके कहिएगा, खातून जन्नत अगर बचे तो हम हैं और आज़ादारी है, और अगर चल बसे तो ये हमारी आखिरी सलाम है। कितने कितने इंसान चले गए हैं और फिर हर एक को आपको भी चले जाना होगा, हमें भी जाना होगा।
इसलिए ईज़ान गिरामी आज मैंने आपके लिए जो एक अलग सा बहस को रखा है कि ताकि ये बच्चा ये हमारी कौम की सरमाया है। आज हम हैं, कल एक वक्त होगा कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन जिस चीज़ को बका है वो है आज़ादारी। हम नहीं रहेंगे इस मेंबर पे, लेकिन ये मेंबर अपना जगह पर रहेगा। तो जो हम नहीं रहेंगे इस जगह पे, आप भी नहीं रहेगा, लेकिन ये आज़ादारी रहेगी। इसे बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये अलम अपने जगह पर रहेगा। मतलब आपने नहीं समझा है। मतलब ये है जो चीज़ हम मानते हैं उसे बका कहा जाता है। तवज्जो रखिएगा, जो चीज़ हम मानते हैं उसे बका कहा जाता है, और आप और हम बका के मानने वाले हैं। और इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान की आयत भी लाकर नाजिल कर दिया है। क्या एक बकियतुल्लाह भी है? नहीं, बहुत आसान से ले लिया है। एक बकियतुल्लाह है। हाँ, कौन है बकियतुल्लाह? क्या सन्नाटा क्यों गिर गया? खामोश क्यों? हाँ, नाम लेना इबादत है। सलवात और मोहम्मद वाल। आप जिसे मानते हैं उसे फ़ानी नहीं है। आप जिसे मानते हैं उसे फ़ानी नहीं है। वो तो इंसान को हयात देने के लिए आए हैं। तवज्जो रखिएगा, उसे फ़ानी नहीं है। पूरी कायनात उन्हीं के हुक्म से चलती है। तवज्जो रखिएगा, दुनिया आज उन्हीं के हुक्म से चलती है। हवा आज उन्हीं के हुक्म से चलती है। ये बारिश का कतरात जो है उनके हुक्म से आते हैं। तवज्जो रखिएगा, आप यहाँ आए ना, आज जो आप यहाँ आए हैं, शुक्रिया अदा कीजिएगा खातून जन्नत का, इमाम वक्त का, कि खातून जन्नत ने आपको फर्श अज़ा के आज मेहमान बुलाए हैं। वरना अगर हमें ये यकीन है कि हम पत्ता जो है, दरख्त की पत्ता बगैर हुक्म इलाही का हिल ही नहीं सकता है। हम तो जान वाले हैं। तवज्जो रखिएगा, आपको इजाज़त दिया गया है कि आप आइए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत आगे जैसा आज़ादारी कर रहे हैं, ईज़ान गिरामी दिल ये चाहता है कि वैसा अल्लाह की इबादत भी कीजिएगा। आज़ादारी भी अल्लाह की इबादत है, नमाज भी अल्लाह का इबादत है, रोज़ा भी अल्लाह का इबादत है, कुरान पढ़ना भी इबादत है, अहल बैत के रास्तों पे चलना भी इबादत है, ज़िक्र अहल बैत भी करना भी जो है वो इबादत है। अब अल्लाह जो है तरीका बता रहा है, जो मैंने आज आपके सामने सरनामा सुखन करार दिया है। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। या बनी आदम, आज अल्लाह जो है किससे गुफ्तगू कर रहा है? बनी आदम कौन होते हैं? आप और हम इंसान। या बनी आदम से निस्बत दिया गया है। तवज्जो रखिएगा, आदमी को आदम से निस्बत दिया गया है। अल्लाह की शुक्र कीजिए, ये वो इंसान होंगे जो आदम से निस्बत दिया गया है। और आपको हमें शिया से निस्बत दिया गया है। कहाँ है ईज़ान गिरामी? आपको हमें कहाँ है? आपको हमें शिया कहा गया है। मुझे नहीं पता इतने इंसान आए तो कैसे आए और कहाँ आए हैं। हम तो ये जानते हैं हम ऐसे नहीं आए हैं, हम ऐसे नहीं आए। हज़रत ज़हरा ने हमारे आने की दुआ की है। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अय्याम अभी जो है ख़त्म। अय्याम ख़त्म का मतलब ये नहीं है कि हम ख़त्म हो जाएंगे और अज़दारी छोड़ देंगे, इमाम बारह को भूल जाएंगे। नहीं भाई नहीं। अब हर दिन को आप जो है आप आशूरा समझिए, हर दिन को आप आशूरा समझिए, हर ज़मीन को करबला समझिए। आपस में बैठ जाए ईज़ान गिरामी, तवज्जो कीजिएगा। आपस में बैठ गए, अल्लाह की इबादत कीजिए। आपस में जब बैठ गए अल्लाह की इबादत कीजिए। दो भी अगर आदमी है आपस में बैठे हुए हैं तो एक से कहिए तू एक हदीस सुना, मैं एक हदीस सुनाऊं। जिक्र अलीयुन इबादत। रखिएगा, आज अल्लाह जो है बनी आदम से बात कर रहा है। यकीनन आपकी मर्तबा औलाद आदम से बड़ी है। आदम से मतलब आदमी है, आदमियों है, इंसानों। हाँ, ये पहले इंसानों को आप समझ जाइए और फिर आपकी दर्जा को समझ जाइए। आप यकीनन इंसान हैं, लेकिन उसमें आपका एक पहचान भी यही है। अल्लाहु अकबर। आपकी हर एक पहचान दर अहल बैत से मंसूब है। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ। आपकी हर एक अजमत जो है दर अहल बैत से मंसूब है। अगर इस दर पे आ गए तो अज़ादार कहलाया। तवज्जो, इस दर पे आ गए तो अज़ादार कहलाया। रास्तों में निकले तो किसी ने शिया कहलाया। तवज्जो रखिए, किसी ने शिया कहलाया। और फजाइल अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, कहा ये अली के मानने वाले हैं तो अलवी कहलाया। तवज्जो रखिएगा। और आगे बढ़े तो जैसा ही आपने कहा कि लब्बैक या हुसैन, तो ये कह रहे हैं ये करबलाई है।
तवज्जो रखिएगा, और आगे बढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। अली का जिक्र किया तो कहेंगे नजफी है तो ये अलवी है। तो ऐज़ान गिरामी आप फजाइल उनकी फजाइल पे आ रहे हैं, अलकाबात आप लेते हुए जा रहे हैं। तवज्जो रखिएगा, यहाँ से जो ओट के भी जाता है इंसान ये नहीं समझता है कि अब आने वाला कैसा था। बहरुल मसाइब के हदीस को मैं पढ़ रहा हूँ, आने वाला कैसा था वो हमें ये देखना नहीं है, और ना हमारे आज में मासूमीन ने देखा है कि आने वाले क्या था, उसके दामन में क्या गुनाह कबीरा था, उसके दामन में क्या लिखा हुआ था, वो हमारे इमाम नहीं देखेंगे। अब तक सही नमाज पढ़ रहा था या बातिल नमाज पढ़ रहा था, वो इमाम नहीं देखेंगे। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। सुबह आशूर तक कोई था जो वहां था, तवज्जो, बहुत तवज्जो, कोई था कि वहां था, तो फिर नमाज का क्या पढ़ा था? बहुत तवज्जो के साथ हमें बताइए कौन सा नमाज पढ़ा था जब वहां था? हाँ, अब जब तब था वहां था तो अब था कह रहे थे, लेकिन जब यहाँ आ गया तो अब आ गया नहीं कह रहे, आ गए हैं। तवज्जो रखिए, आ गए हैं। जब तक वहाँ था मुझे नहीं पता कि क्या थे, तवज्जो रखिए, लेकिन जब यहाँ आ गए हैं, अब इनके दर से मिल गए हैं, इनके दर से मिल गए। अहलुल बैत को अलैहिस्सलाम कहता है अगर कोई वहाँ से एक इंसान उठ के यहाँ आ जाए उसे हुर कहा जाता है। जब हुर शहीद होंगे इसी अहलुल बैत की दर से, फिर उन्हें क्या कहलाया जाएगा? हुर। आप बोलिएगा हुर अलैहिस्सलाम। तो इतना मान लीजिए, जनाब, बस एक लफ्ज़ कहेंगे फिर रुकूंगा, जनाब हुर को अलैहिस्सलाम उसकी नमाज ने नहीं बनाया, तो उनकी नमाज ने नहीं बनाया, उनके रोज़े को नहीं बनाया। किसने बनाया है? एक जुमला फिर रोकता हूँ, उसे किसने बनाया है? वो मारिफत इमाम को हासिल कर लिया था, इमाम को पहचान गया तो अलैहिस्सलाम बन गया है। अजान के लिए रुक जाते हैं। तो दूर करीब ला, बस खोल के रखना। बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। ऐज़ान गिरामी, आपने तवज्जो फरमाए हैं। हाँ, जो दर अहल बैत के साथ मिल जाता है, क्या था नहीं था नहीं। हाँ, बहरुल मसाइब के जो जुमला है उसमें ये लिखा हुआ है, कोई भी इंसान अगर हुसैन की मजलिस पे चले आता है अज़ादार, हाँ, हुसैन की मजलिस पर चले आता है, फर्श अज़ा पे जब बैठ जाता है
हाँ, आप यहाँ पे बेचे, हमारे बाबुल साहब ने कितने तकलीफ के फर्श बिछाए हैं। हाँ, ये फर्श देख रहे हैं, अल्लाह ने क्या बिछाया है इस फर्श के ऊपर? हाँ, अल्लाह ने इस फर्श के ऊपर क्या बिछाया? मलाइका जा अपने परों को बिछा दे। बहरल मसाइब उठाकर देखिए, परों में आप बैठे हुए हैं। और आप जो ले रहे हैं ना, आप जब इस सांस ले रहे हैं ना, ये हर एक सांस जो है, ये हर एक लम्हा जो है, वो अल्लाह ताला आपकी इबादत में शामिल करता है। तवज्जो करेगा, आपकी इबादत में शामिल। सांस लेना मुसीबत हुसैन पर जो है वो इबादत है। आपकी सांस भी आपके साथ जो है तस्बीह पढ़ रहे हैं। अब वो जुमला मैं कह रहा हूँ, सुनिए। अब जनाब हूर वहाँ थे, आए, नमाज के बारे में हुसैन ने नहीं पूछा कि कज़ा करके आ, तवज्जो क्या, रोज़े के बारे में कुछ, कोई इबादत के बारे में नहीं पूछा है। मारिफत इमाम आ गया तो वो अलैहिस्सलाम बन गए। तो कोई भी अज़ादार अगर हुसैन की मजलिस पर आते हैं, जब मजलिस ख़त्म करके अपने घरों पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तवज्जो रखिएगा, इस अंदाज से बाहर जाते हैं जैसा आज ही माँ का पेट से पैदा हुआ है। कहाँ है ऐजाने, मतलब क्या? इतना बड़ा, तमाम गुनाह माफ, तमाम गुनाह माफ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है बिल्कुल इबादत छोड़ दे, नहीं। इबादत की रगबत बच्चा लोग को दिलाइएगा। आप अगर घर पे नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आपके छोटे बेटे हैं, सोनिए ऐजाने गिरामी, अगर आपके छोटे बेटे हैं, बेटे को कहना कि छोटा जनामाज बनाइए, उसके अंदर शौक पैदा होगा कि बाप जनामाज कर लिया, बिछा दिया है, तो बेटा क्या करेगा? वो भी जो है जनामाज से बिछाएगा। अज़ान गिरामी सुनिए, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, मसाइब की जुमला तो फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ। हाँ, इमाम हुसैन हमेशा अपनी बेटी को अपने साथ रखते थे, 4 साल बेटी को अपने साथ रखते थे नमाज पे। इसलिए तो असर आशू जब आखिरी अलविदा करके हुसैन चले गए हैं, हुसैन की जनामाज बिछाए हैं। हम कहेंगे जी इतने से छोटी बच्ची को उसे कैसा पता है कि असर का वक्त है? तवज्जो रखिएगा, उसका घड़ी के ज़माना, कुछ ज़माना, अरे देखना होगा किसकी बेटी है। तवज्जो, क्योंकि ये वो होते हैं जिसे अस पर भी इन्हें हुकूमत है, ज़मान पर भी हुकूमत है, हर शय पे हुकूमत है। अगर हुकूमत ना हो तो फिर इमाम ही इमाम नहीं है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तवज्जो क्या है जाने गिरामी, माशाल्लाह, तवज्जो क्या है आपने। अब सुनिए, एक हबशे के रहने वाली दर हज़रत ज़हरा पे आ गई। आपने उसे फिज़्ज़ा कह दिया, उसे कनीज़ कह दिया है। आपने उनकी तारीख को मुताला नहीं किया है। हाँ, उनकी तारीख में मिलता है वो बादशाह की बेटी थी, लेकिन वो जानती थी कि मैं जिस दर पे जा रहे, हम तो दुनिया के बादशाह, एक शहर के बादशाह है, हम जिसके दर पे जा रहे वो कायनात की बादशाह है। बहुत तवज्जो के साथ सुने, वो कायनात की बादशाह है। हर एक फर्द कायनात की बादशाह है। रसूल करीम को देख लियो, कायनात की बादशाह है। उसके वसी को देख लिया, अली मुर्तज़ा, वो भी कायनात की बादशाह है। फातिमा ज़हरा कायनात की बादशाह है। हसन हुसैन कायनात की बादशाह है। एक ऐसी दर पर आ गए, एक ऐसी दर पर आ गए। अब अहलुल बैत ने उसे क्या अता किया, जरा तवज्जो कीजिएगा। हमने आपको क्या कहा है, आप आ गए, आप अपने आप को शिया कहते हैं, और एक मरतबा जब सूरह मुबारक है सफ़ात पे पहुंचिएगा, 83 नंबर आयत करीमा पे हाथ रख के जरा चूम लीजिएगा, इसलिए कि शुक्र अदा कीजिए कि आपके मजहब के नाम जो शिया है वो कुरान पर है, कुरान पर है। गैरों को मजहब के नाम दिखा दे हमें कि कुरान में लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर, कहाँ है? अरे आपकी मजहब के जो शिया नाम है, हजरत इब्राहिम नबी ने इस मजहब पे होने के लिए दुआ किया था। तवज्जो रखिएगा जाने। तो जो भी इस दर से आ जाता है, उस दर पे आ जाता है ना, अल्लाह उसे कुछ अता का। बादशाह की लड़की जनाबे फिज़्ज़ा, नाम कुछ और था, आए थे कहाँ से? हबशा से, अफ्रीका की। तो आप तो जानते हैं कलर कैसा होता है, लेकिन रसूल करीम ने उसे क्या नाम दे दिया कि नहीं, अब तक जो नाम है रहे, लेकिन हम ये नाम दे रहे क़यामत तक के लिए फिज़्ज़ा। जब तक इस घर पे रही, इस घर से जैसे बाहर हुई, फिर अपना ज़बान से गुफ्तगू नहीं की है, अपने ज़बान से गुफ्तगू नहीं है। अगर कोई पूछता था तुम कैसे हो, तो कुरान की आयत पढ़ते थे। ये दर अहलुल बैत है, हमें कुरान भूलना नहीं चाहिए।
तवज्जो रखे, ऐसे ना हो कि हमारे मरहूमिन की मजलिस कर रहे, कुरान आपको बुला रहा है कोई पढ़ने वाला और कुरान यहाँ ही रह गया है, आलमी दिन मजलिस पढ़ के चले गए। तवज्जो रखिए, हज़रत फिज़्ज़ा कुरान से बात करती थी। जब उनके औलाद के बारे में, आपके कितने औलाद है, तो कभी मकाना मोहम्मदुन आयत लेती थी, कभी अगर यूसुफ बेटा होता था यूसुफ की आयत पढ़ना शुरू करती थी। सोने ऐजान गिरान अता क्या किया अहलुल बैत ने, जनाबे कंबर, तवज्जो रखे, जनाबे कंबर आए, दरवाज़ा पे झाड़ू दे रही थी, तो पूछा अली कहाँ है। तवज्जो रखिएगा, कौन है दर अहलुल बैत, क्या अता करता है, अली कहाँ है, क्या पता नहीं अली कहाँ है, अली तो 4 नंबर आसमान पर गजा तकसीम कर रहा है। हाँ, ये क्या हो गया है, अली कहाँ, चौथा आसमान पर गजा तकसीम कर रहा है। फिज़्ज़ा ये ताकत, हैरान हो गया कंबर आगे निकला चला, जाके देखा कि एक सहरा है, अली ऐसे कर रहे हैं, मतलब क्या, खाना तकसीम कर रहे हैं। या अली फिज़्ज़ा ने कहा था आप चौथे आसमान में खड़ा होकर खाना तकसीम कर रहे हैं, आप तो यहाँ है। एक मतलब सिर्फ आंख में ऐसा इशारा किया, अब बता मैं कहाँ हूँ, या अली आप पहले आसमान में भी है, दूसरे आसमान में भी है, तीसरे आसमान में भी है, चौथे आसमान में भी है, आप तो हर जगह खाना तकसीम कर रहे हैं। सलवात व मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए बस, और यहाँ पे नारा और मत लगाइए, जरा कुछ पढ़ने दीजिए, फिर आ जाए मुरब्बी, बुजुर्गान लगाए, बच्चे आप माशाल्लाह बहुत, आप यकीनन ये हमारे बच्चे कौम के हमारे सरमाया है। जैसा हमने कहा है ना, अभी इन्हीं को आपको कुछ सिखाना है। आपने अपना ज़िंदगी कर लिया है, अब औलादों का ज़िंदगी है, इन्हें तरबियत देना है, इन्हें सीरत असगर सिखाना है। तवज्जो रखिएगा, इन्हें सीरत अली अकबर सिखाना है, इन्हें सीरत आन मोहम्मद सिखाना है, इन्हें सीरत जनाबे छोटे बच्चे जनाबे मुस्लिम तिफलान मुस्लिम जनाबे इब्राहिम की सीरत आपको सीखना है। तो ऐज़ान गिरामी बहुत बात कर लिए हैं आपसे, अब हमने कुरान की आयत को इसलिए ये लिया है, या बनी आदम, क्या मैंने तुमसे कसम नहीं लिया है। आदम के औलादों को गुफ्तगू कर रहा है, आप भी आदम के औलादों में से है, जिसे इंसान कहा जाता है, लेकिन आपका मर्तबा कुछ अलग है। बहुत तवज्जो का, बहुत आपको मैंने आपकी अजमत बयान, आपकी मर्तबा कुछ अलग है। या बनी आदम अल्लाह ताबुदू, शैतान की इबादत न करना। तवज्जो रखिएगा, क्यों शैतान की इबादत ना करना है, कोई शैतान तो होगा, बहुत सारे इंसान हैं जो उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी गुण गा रहे हैं, उसकी जिक्र कर रहे हैं। तवज्जो रखिएगा, शैतान की इबादत ना करना, या अल्लाह ये कौन सा शैतान की तरफ इशारा है, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। हाँ, कौन सा शैतान की तरफ इशारा है, घबरा गए, वो शैतान की तरफ इशारा है जिसने अपनी जिंदगी का हिस्सा ही जो है अल्लाह की इबादत में गुजार दिया था। बहुत तवज्जो रखिए, वो शैतान की तरफ इशारा है जिसे इब्लीस कहा जाता है। उनकी जिंदगी में यह मिलता है कि दुनिया की हर जगह पर उसका सजदा मौजूद है। इतना पसंद हुआ अल्लाह को, अल्लाह ने ऊपर बुला लिया और इतना ताकत दिया, उस वक्त तक हर जगह जाने की ताकत दे दिया था, और सिलाई पर हर जगह में जाने की उसे अल्लाह ने ताकत। ये किसे ताकत अल्लाह ने दिया था, शैतान को। ठीक है, अब अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ बनी आदम शैतान की इबादत ना करना। तो शैतान की इबादत ना करना, या अल्लाह क्यों इबादत शैतान की ना करे, इसलिए कि इसने असल इबादत गुजार का इबादत को छोड़ दिया था। कहाँ है आप, है मजलिस पर? हाँ, क्या कहा था अल्लाह ने क्या कहा था, सजदा किसे करने का हुक्म दिया था? हाँ, बेदार होके मैंने सुनिएगा, किसे? आदम को। ठीक है ना, आदम को सजदा किया था, तो आदम को सजदा कर लेते। बहुत तवज्जो, आदम को सजदा कर लेते। जाओ, मैंने आदम तैयार कर लिया है, आदम को सजदा कर। तवज्जो रखिएगा, आदम को सजदा कर। एक जुमला मैं दे रहा हूं, आदम को सजदा कर। फिर क्यों नहीं सजदा किया जब आदम तैयार था? अल्लाह ने शर्त बताया है,
वैज़ा नफ़क़्तु मिन रूही, अल्लाहु अकबर, जब मैं अपने रूह फूंक दूँ, जब मैं अपने रूह ही व नफ़क़्तु मिन रूही, मेरी अपने रूह फूंक दूँ तो सजदा करना। रवायत में जाकर देखिए, कुरान की दूसरी आयतों का सहारा लीजिए, मुफस्सिरीन किराम से पूछिए, तारीख लिखने वाला से पूछिए, मुहक्किकान से पूछिए, भैया ये जो अल्लाह ने कहा है उस वक्त सजदा करना जब मैं अपना रूह को फूंक दूँ, व नफ़क़्तु मिन रूही, मेरा रूह को फूंक दूँ तब सजदा करना। तो तमाम मुफस्सिरान किराम ने यही कहा है, व नफ़क़्तु मिन रूही, मेरा रूह फूंक दूँ। ये रूह और रूह नहीं था, ये अहलुल बैत का रूह था। कभी अल्लाह ने अहलुल बैत को अपना रूह कहा, बहुत तवज्जो, कभी अल्लाह ने अहलुल बैत का नूर को अपना नूर कहा। सुनिए सुनिए, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबले, अल्लाह ने कोई पहाड़ पर अपना नूर का जलवा दिखाया था। बहुत तवज्जो, पहाड़ क्या हो गया? बहुत तवज्जो, पहाड़ क्या हो गया? बोले रेजा हो गया। क्या अल्लाह उतर के आ गया था? हाँ तवज्जो आइज़ा ने, अल्लाह उतर के आ गया था। तो फिर किसका नूर का जलवा दिखाया था? फिर मुफस्सिरीन किराम से पूछिए, ये जो नूर का जलवा दिखाया है किसका जलवा दिखाया था? वो अहलुल बैत का नूर का एक हल्का सा झलक था। वो पहाड़ क्या हो गया? रेजा हो गया है। अब अगर 13 रजब को अली अगर नूर है, खाने काबा के सामने आए जो इन पत्थरों से बना है, तो फिर क्या ये पत्थर नाते के कुरान के लिए अली जो नूर है उसके लिए कि दरवाजा न फटे? सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज अगर सिर्फ आदम को सजदा कर दिया जाता अगर रूह फूकने से पहले, तो आज जितने हिंदू होते ना, वो कहते हम सही पूजा कर रहे हैं, हम मूर्ति का पूजा कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ने कहना मैं रूह फूकूंगा। अब जो ये खाने काबा में जितना मूर्ति होगा वो हम बुत शिकन ही से तोड़ाएंगे। तवज्जो रखिएगा। अब गैर से तो अल्लाह ने खाने काबा की मूर्तियों को नहीं तोड़ाया था। हाँ, कोई तो इस घर का वारिस होगा। आप भी ज़रा तवज्जो करके सुनिएगा। आप भी मैं अगर किसी के घर में जाके अगर कुछ चीज़ को ऐसे साफ सूफ करना शुरू कर दूं, तो साहिब मकान हमसे कहेगा ये कौन है भैया, क्या कर रहा है, घर मेरा है, ये क्यों ये सब तोड़ना शुरू कर दिया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो कीजिएगा। हाँ, घर अली का था। हाँ, तो बूत का तोड़ने की जिम्मेदारी भी सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। घर पे तो अली आए थे ना। हाँ, लेकिन अली ने अपने साथ या रसूल ने अपने साथ या दो नूर मिलकर जो है चले गए थे। हाँ, दोनों ने मिलकर और एक दूसरे की अजमत भी बयान कर रहे हैं। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आप तो अली को लेकर आए थे भूत तोड़ने के लिए, आप अली को आए थे लेकर भूत तोड़ने के लिए। बहुत तवज्जो रखिएगा। फिर ये अली की तारीफ फिर करना शुरू कैसे कर दिया? या अली भूत तोड़ो ना। भूत तोड़ते जा रहे थे और रसूल करीम पूछते जा रहे थे, या अली आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? अली आप अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हैं? अली ने क्या जवाब दिया था? चाहूं तो अर्श इलाही छू लूं। हाँ, ऐ लोगों, अली का मर्तबा मत समझना कि अली चाहे तो अर्श इलाही छू ले। कम से कम इतना यकीन रख, जो इस जगह जो है क्या कहा जाता है, कांधा रसूल करीम, कम से कम कांधा की तो एतबार कर कि इस कांधा में जो आ जाए वो अर्श इलाही छू ले। इस कांधे की यहाँ जो आ जाए वो करबला बचा दे, वो इस्लाम बचा दे। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। नारे हैदरी, या अली या अली या अली, मदद मदद या हुसैन, मदद या
तवज्जो क्या है इज़ान गिरामी? भूत को तोड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, अर्श इलाही तक पहुँच गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अली की अजमत है कि अर्श तक पहुँच जाए। हम तो इतना कहेंगे कि अर्श तक वही पहुँच सकता है जो रसूल को पहचान ले। हाँ, तवज्जो रखिएगा। अगर आपने रसूल की हदीस पर अगर थोड़ा सा अमल कर लिया है तो आप कभी मुर्दा हो ही नहीं सकते हैं। आप मुर्दा हो नहीं सकते हैं। थोड़ा सा अहले बैत की मोहब्बत, थोड़ा सा अहले बैत की मोहब्बत, मारिफत हो जाए तो रसूल करीम ने कह दिया मातम मीततन शहीदा। हाँ, ये शहीदी मौत मरता है, मतलब क्या? हाँ, शहीद कौन है? कुरान की आयत क्या है? शहीद वो है जो अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ लेता है, उसे मुर्दा मत समझना। एक कुरान की आयत करीमा है, तवज्जो है ना, उसे मुर्दा मत समझना। हम ना मुर्दा के मानने वाले हैं, न मुर्दा मिल्लत मानने वाले हैं, हम ना लावारिस है, बल्कि हमारा वारिस भी मौजूद और मुहाफिज कुरान भी मौजूद, उसे इमाम मेहदी कहा जाता है। अगर हम मुर्दा हो जाते तो फिर आलिमी दीन क्यों हमसे बात करते? हाँ, कुछ कह दिया, फिर आलिमी दीन हमसे क्यों बात करते? इस्माई ए फमी सुन और समझ, भैया मर गए, कैसे सुनेगा, कैसे समझेगा? अच्छा चलो सुन लिया, समझ। इस्माई ए फमी, सुन और समझ वही होता है जो जिंदा होता है। अहलुल बैत की मोहब्बत में जो मरता है, दुनिया वालों तुम्हारे नजदीक मर रहा है, लेकिन वो तो अली को देख रहा है। तवज्जो रखिएगा, वो तो अली को देख रहा है। इसलिए कि अली ने हारिस हमदानी से क्या कहा था? ऐ हारिस हमदानी, मौत के वक्त मुझे देखेगा। कोई आए ना, मैं, अरे अल्लाह अकबर, आपकी नाम है आमाल जैसा जैसा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अहले बैत अतार रूह कब्ज़ करने का वक्त भी आपके पास होंगे। कितना खुशकिस्मत है। इसलिए तो उलमा की एहतराम कीजिए। उलमा से जब बयान करते हैं कि मौत आपके सामने क्या है, कहा जल्दी मौत आ जाए। कहा क्यों जल्दी मौत हो जाए? कहा मौत तो जरिया है ताकि हम अपने अनवार इलाही को देखें। कहाँ है इज़ान गिरामी? तवज्जो किया है आपने? अनवार इलाही को देखे। यकीनन आप नहीं चाहते हैं कि आपकी कब्र की मेहमान हुसैन जैसा इमाम आ जाए? चाहते हैं ना कब्र की मेहमान हुसैन जैसे इमाम आ जाए? कुछ करना पड़ेगा। ज़ियारत आशूरा सिर्फ आशूर पे न रखे कि आशूर आए। मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हम मुश्किल में घिरे हुए हैं, परेशान पे है, तरक्की नहीं है, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, न इल्म के लिहाज से, न सोसाइटी के लिहाज से, न दूसरे चीज़ के लिहाज से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। अरे कैसे बढ़िएगा? कम से कम 40 दिन का नियत ज़ियारत आशूरा पढ़िए। आपके दिल पे क्या शौक़ नहीं है कि आप इमाम ज़माना को देखें? हाँ, शौक़ है इमाम ज़माना को देखें। फिर दुआए अहद पढ़े ना, दुआए अहद पढ़े, दुआए नुतबा पढ़े। आप ये नहीं चाहते हैं कि इमाम ज़माना आपसे गुफ्तगू करे? ज़ियारत नाहिया उठाइए, तवज्जो कीजिएगा इज़ान का। फिर आप ज़ियारत आले यासीन उठाइए। हाँ, वसीला की ज़रूरत है, वसीला की ज़रूरत है। एक क्या वसीला? अल्लाह ने, शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हर कौम के लिए एक वसीला, एक जानशीन दिया, एक वसीला, एक जानशीन दिया। अल्लाह की शुक्र कीजिए कि आपके पास 14 वसीला है। हाँ, 14 वसीला है। अल्लाह ने भी यही कह दिया था, अरे मैं तो छुपा हुआ खजाना था, वकुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। हमने तो वसीला लिया, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, हमने तो वसीला लिया। क्या वसीला लिया? क्या मोहम्मद आपको पैदा किया? क्यों पैदा किया? ताकि मैं पहचाना जाऊं। हाँ, ऐ लोगों, जब हम अहले बैत का वसीला ले रहे हैं, हमें जो है उंगली उठाते हो, घबराना नहीं। बहुत जुमला मैंने बहुत पहले से भी कहा था कि एक उंगली हमारे तरफ उठाते हो, 3 उंगली सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाईजान गिरामी, तो आज हिंदू क्या बोलते हैं? हम सही पूजा कर रहे हैं,
तो जान दे दिया, तवज्जो रखिए, जान दे दिया। और क्या, ऐसे ऐसे जान में नहीं है जो किस्मत को तरक्की दे, जिसे अल्लाह ने वसीला बनाया है, कि मामूली बात नहीं है। अच्छा चले आइए, छोटे छोटे बच्चे के लिए कहते हैं खाने काबा। हाँ, खाने काबा अल्लाह ने बना दिया था, पूरा हिस्ट्री आपके पास मौजूद है, बना दिया था। तो फिर उसकी भी इबादत करना चाहिए था, उसी वक्त जो उसका सजदा करना चाहिए था। तवज्जो रखिएगा, बैतुल मुक़द्दस का सजदा करते गए, बैतुल मुक़द्दस का सजदा करते गए। अल्लाह को इंतज़ार था, ये खाने काबा सिर्फ घर है। बहुत तवज्जो रखिएगा, घर है, इसको तो लायक इबादत मैं उस वक्त बनाऊँगा जो घर की वारिस आएगा। हाँ, तो जान आया, इंतजार भी करना पड़ा रसूल को। फिर एक वक्त वो भी आया कि रसूल ने और अली ने मिलकर उस काबा से हटकर इस काबे की तरफ जो है, तवज्जो, इस काबे की तरफ जो है इबादत किया है। एक सवाल मैं आपसे करूं, काबा क्या है? हमारा किबला है, सही है ना? काबा हमारा किबला है। अब काबा से पूछेंगे, काबा तू बता तेरा किबला कौन है? तेरा किबला कौन है? हजरत रसूल करीम ने जब आए मक्का में, तवज्जो रखिएगा, बिलाल से ये कहा अजान दे। बिलाल गए अजान देने के लिए। मैं कहूँगा बिलाल अजान देने के लिए ऊंचा जगह भी तलाश कर लेता, लेकिन इतना बुलंदी पे पहुँच गया, तवज्जो, इतना बुलंदी पे पहुँच गया जो खाने काबा था, खाने काबा के ऊपर उठ गया। ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ तका रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है, यहाँ वहाँ नज़र कर रहा है। तवज्जो रखिएगा, नीचे रसूल और पूरे जो है असहाब सब मौजूद है। और एक मरतबा असहाब ने कहा, या रसूलल्लाह ये अजान क्यों नहीं देता है? रसूल करीम ने कहा, ए बिलाल अजान क्यों नहीं देता है? कहा, या रसूलल्लाह अजान देने के लिए तो सोच रहा हूँ कि अजान दूंगा, लेकिन अजान के लिए शर्त है ना कि किबला की रुख किया जाए। हम तो किबला के ऊपर है, हम तो काबा का ऊपर है, हमारा किबला कहाँ है? तो एक मरतबा रसूल करीम ने कहा है, क्या तुम्हें अली नजर नहीं आ रहा है? हाँ, क्या तुम्हें अली नजर नहीं आ रहा है? अरे अली की तरफ देखकर तवज्जो रखिएगा, हम कहते हैं अल्लाह यहाँ भी है, अल्लाह यहाँ भी है, अल्लाह वहाँ भी है। तो ऐ मुसलमानों, अल्लाह तो हर जगह है, यकीनन अल्लाह हर जगह है। तो आज की बात से जो है नमाज जो है पश्चिम पे ना पढ़ना, दक्षिण पे पढ़ना। हाँ, मगरिब की तरफ जब पढ़ते हैं ना, इस तरफ किबला की तरफ पढ़ते हैं ना, पढ़ो इस तरफ पढ़ो, हर जगह किबला है। तवज्जो रखिएगा, नहीं बात नहीं समझ रहे हैं, हर जगह किबला जब है, हर जगह अल्लाह है। तो अल्लाह को जहाँ सोच के नमाज पढ़ लीजिए, खड़ा हो जाना, तवज्जो है नहीं आपके। लेकिन अल्लाह ने एक सम को मुकर्रर कर दिया है। देखिए, आप बस इशारा करूंगा, समझना आपकी बात है। आप 3 सू की तरफ रुख नहीं कर सकते हैं, आपको एक का तरफ रुख करना होगा। कह दिया है, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां तक बहुत बेहतर अंदाज पे ले लिया। तो ऐज़ान गिरामी, उस रुख की तरफ अल्लाह आपको लेके जा रहा है, जिस रुख के घर के अंदर अली आए हैं। सुनिए, अगर आपने खाने काबा से अपना नमाज की हालत में चेहरा को वापस कर दिया तो आपकी इबादत बातिल है। और अगर आपने सारे अहले बैत से अपना चेहरा को वापस कर लिया, इबादत की अब कुल इबादत बातिल है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अजीम दर है। तो अल्लाह ने कह दिया है कि देखो इबादत ना करना, ठीक है, हो गया। या अल्लाह फिर किसकी इबादत करे? बहुत तवज्जो के साथ सुने, अने बुदूनी, मेरी इबादत करे। अल्लाह ने बता दिया किसकी इबादत करे? अने बुदूनी, मेरी इबादत करे, ठीक है, अने बुदूनी। अब अने बुदूनी के बाद अल्लाह कह रहा है अने बुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। अल्लाह अकबर। हाँ, या अल्लाह, इबादत के साथ सिरातुल मुस्तकीम का क्या ताल्लुक हो गया? अने बुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, मेरा इबादत कर, यही सिरातुल मुस्तकीम है। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही सिरातुल मुस्तकीम है, यानी अल्लाह की इबादत सिरातुल मुस्तकीम है। तो ऐज़ान गिरामी, ऐसे सिरात वाले को तलाश कीजिए जो अल्लाह के रास्तों पे आपको लेके आ सके।
जो गुमराह पे कभी ना जाए और जो गुमराह के रास्तों पे चले जाता है वो अल्लाह के रास्तों पे आने का एक रास्ता तलाश कीजिए। तो अल्लाह ने अपनी इबादत, तवज्जो है नहीं, अपनी इबादत के साथ तवज्जो रखा, अपनी इबादत के साथ अल्लाह ने सिरातुल मुस्तकीम क्यों रख दिया? तवज्जो रखिएगा, यही सिरातुल, मेरी इबादत के अंदर सिरातुल मुस्तकीम छुपा हुआ है। लोगों इबादत तो कर रहे हो, अब जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं कह रहा, इबादत को इबादत समझ के पढ़ना, आदत समझ के ना पढ़ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं समझा। इबादत को इबादत समझ के पढ़ना, आदत समझ के न पढ़ना। आदत समझ के पढ़ते हैं कोई और, इबादत समझ के पढ़ते हैं कोई और। तवज्जो रखिएगा, बहुत जुमला कह दिया, क्या फ़र्क हो गया? आदत न बनाना, इबादत इबादत है, आदत नहीं है। इबादत समझ के पढ़ना, तवज्जो रखिए, इबादत समझ के पढ़ना, आदत नहीं है। आदत किसी का होगा सजदों पे सजदे, घट्टों पे घट्टे, तवज्जो रखिएगा, लेकिन कबूल नहीं है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? इबादत को इबादत समझ के पढ़े। तो आदत उसके लिए है, इबादत किसी और के लिए। तवज्जो किया है ना? बस मैं जुमला दे रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी जाइए, इबादत लिखिए, इबादत लिखिए, ऐन बे अलेफ, हाँ दाल ते, इबादत। तवज्जो रखिएगा, बे को हटा दीजिए। कहाँ है आप? बे को हटा दिया, तुम्हारा इबादत आदत बन गई। बे को रखा तो इबादत बन गई। कहाँ है आप? बिस्मिल्लाह पे रखा तो बिस्मिल्लाह समझ में आ गया। नहीं समझा? फिर भी नहीं समझा। बे का नुक्ता तो कोई होगा नहीं। अरे अली को ज़ात कहते हैं कि अगर पूरी कुरान समेट जाए तो नुक्ता बनता है, फैल जाए तो कुरान बनता है। मौला अली कह रहे हैं वो जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हो ना, उस बिस्मिल्लाह का बे का नुक्ता अली इब्न अबी तालिब है। सजात चाहे मज़हब शेर यज़्दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला वली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार नारा हैदरी। थोड़ा सा सिर्फ ज़्यादा तौज़ी नहीं दिया, आप बात समझ गए हैं। ऐसे ही मुझे चाहिए। आप एक ऐसे दर के मानने वाले हैं, एक ऐसे शुक्र अदा कीजिए, एक ऐसे दर के मानने वाले हैं जिस दर की शहर को मदीनतुल इल्म कहा जाता है, और दरवाज़ा को अल्लाह अकबर, पहले ही अली का ज़ियारत, पहले ही अली की ज़ियारत, एक नूर, अल्लाह अकबर, अली की ज़ियारत। क्यों? बाबुल इल्म अली है, हिकमत की दरवाज़ा अली है। तवज्जो है नहीं? जन्नत की दरवाज़ा, हाँ जन्नत की दरवाज़ा अली है। जन्नत की दरवाज़ा को जब खोलिएगा ना तो उसकी कुंडली है। रसूल करीम मेराज पे गए जाके, या अली जब मैंने देखा है जन्नत की कुंडली हिले, सुन्नी के किताब में जन्नत की कुंडली हिल रही तो आप कान लगा के सुना तो एक ही आवाज़ आ रही थी, या अली या अली या अली, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतर अंदाज पे आपने सुना है। तो हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और अल्लाह ने इबादत पे आने की बात अल्लाह ने कहा, यही सिरातुल मुस्तकीम है। इबादत के साथ सिरातुल मुस्तकीम, ज़्यादा दूर में न जाइए। दो जुमला बस, आपकी मजलिस तमाम। ये आयत सूरह मुबारक यासीन की 60 नंबर आयत करीमा हमने पढ़ा था, ठीक है, 61 नंबर आयत करीमा हमने पढ़ा था। घर जाते जाते आप भूल जाएंगे, सूरह यासीन उठा के नहीं देखेंगे। उस वक्त आप सूरह यासीन देखते हैं जब कोई मुर्दा मरता है। हाँ, जिंदगी की आदत कराइए। यासीन को कल्ब कुरान कहा जाता है। कल्ब कुरान इसलिए कहा गया है कि इसी की 12 नंबर आयत करीमा में आपके हमारे इमाम मुबीन का जिक्र हुआ है। कहाँ है ऐज़ान गिरामी, कहाँ है? इसे ऐसा लीजिए, अगर यासीन रसूल करीम है तो कोई आले यासीन है जिसे अहलुल बैत अतार कहा जाता है। यहाँ तक ले लिया, आप भूल जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने अपना इबादत के साथ, अपना इबादत के साथ सिराज जो रखा है ना, ज़्यादा दूर में मत जाइए। सूरह मुबारक अलहम आप तो नहीं भूल सकते हैं। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। सूरह मुबारक अलहम्द आपको याद है ना?
इय्याका नअबुदु, आप पढ़िए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा आप कीजिए, इय्याका नअबुदु, आप पढ़िए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। लेकिन या अल्लाह मौजज़ा और करिश्मा और करामत हो गया, लेकिन जब हम तुझसे मदद मांगते हैं ये अली का हाथ कहां से आ जाता है? तो मैंने जो मांग रहे अल्लाह से, ये अली का हाथ यदुल्ला कहाँ से आ गया है? तवज्जो रखिएगा। अरे भैया, दर अहल बैत को आप नहीं जानते हैं कि ये दर अहल बैत क्या है? वहाँ के फर्श इलाही पे बैठने वाले फरिश्ते अपने आप को दर ज़हरा में आने की बात फरिश्ता नहीं कह रहा है, हाथ बढ़ा रहा है, हाथ बढ़ा रहा है। कभी यतीम, कभी मिस्कीन, कभी गरीब कह के सोने, ये दर मैं कहूँगा मलाइका, वहाँ तो अल्लाह भी है, सब कुछ है, वहाँ से क्यों नहीं है? कहिए दरे दरे अहल बैत है, यहाँ की रोटी वहाँ जाता है, वहाँ की जन्नत यहाँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली अली दम दम, अली अली दम दम, अली अली हर दम, अली अली हर दम, अली अली नारे अली। अब आइए आपकी ज़हमत आऊँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, खत्म बात। इबादत का जिक्र है, इबादत का जिक्र सूरह यासीन में इबादत के साथ अल्लाह ने सिरात को बयान किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बाकी आप पढ़िए, जोर से पढ़िए। ठीक है, आ गया जिक्र, आ गया जिक्र। हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, फिर हिदायत के लिए तेरे पास हाथ फैलाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आ गया ना, इबादत के साथ सिरात, तेरी इबादत, तुझसे मदद, हिदायत, सिरातल मुस्तकीम। हाँ, फिर कौन सा सिरात? खुद हम कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता। हर कोई सिरात नहीं, रास्ता बहुत है, हर कोई सिरात नहीं, उस सिरात, बहुत तवज्जो, उस सिरात जिस सिरात पे तूने अपना नेमत दिया है। हम तो कहीं सिरात से नेमत पा नहीं है, सिरात पे कहाँ नेमत? तवज्जो रखिएगा। हम तो देखते हैं, हमें तो नेमत मिला है गदीर से, हमें नेमत मिल रहा है गदीर से, तो फिर गदीर से आपको सिरात मिलेगा, गदीर ही से आपको सिरात मिलेगा। तवज्जो रखिएगा। हाँ, क्या कहा था? मन कुन्तु मौला फहाजा अलीउल मौला। ठीक है ना, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीउल मौला। ये हदीस रसूल की ज़बान से है, अब अल्लाह की ज़बान से सुन लीजिए। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। हमने अपना नेमत तमाम किया। भैया कौन सा नेमत है? ये नेमत नेमत अली इब्न अबी तालिब है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह की शुक्र है, अल्लाह की शुक्र है कि हमारी दामन में हर कोई अपने जगह पर वली है। इब्तिदाए वली हमारे हबीबी की बढ़िया है, फिर वली मौला अली है, फिर वली फातिमा ज़हरा है जिसे कहा जाता है वालिया। उनके नामों में जाकर दे वालिया। अल्लाह की शुक्र कीजिए, नूह के कश्ती के बचाने वाले एक थे, हाँ, लेकिन अल्लाह की इस कश्ती के बचाने वाले 14 है। एक ऐसे ऐसे कि आप मानने वाले हैं जो पूरे के पूरे नूर की खिलकत है। और यही 14 मासूमीन के एक फर्द निकले थे जिसे हुसैन कहा जाता है। और बाब आज़ाद इस्लाम जो आज हमारे पास है, आज ये हुसैन की जान के एवज़ पे आज यह इस्लाम आज हमारे पास है। और बाब आज़ाद बस ख़त्म कर लिए हैं हमने आज़ादारी। अल्लाह जाने हम आइंदा साल बचे या ना बचे। फातिमा ज़हरा से इतना कहेंगे कि बीबी बीबी बीबी, हमने आपके लाल पर सही से रो ना सका। बीबी अगर हमारी रोने में, हमारे गिरिया में अगर बीबी कुछ कुताई है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। इमाम सज्जाद कहते हैं बाबा बाबा सोने और बाबे अदा। मेरा बाबा है, मेरा बाबा 40 साल तक सज्जाद रोया।
और बाब अज़ा 40 साल तक सज्जाद रोया। उस सज्जाद ये कह रहा है, बाबा सज्जाद ने अभी तक आपका ऊपर दिल भर के रो ना सका। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। बाब अज़ा ऐसे रोइए जैसे किसी का जनाजा निकलता हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। हाँ बाब अज़ा, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसुम को रोने नहीं दिया था बाब अज़ा, आज आप उन्हीं के रोने के लिए आ गए हैं। और बाब अज़ा फातिमा ज़हरा ने तो रसूल खुदा से यही कहा था ना कि बाबा मेरे हुसैन पर कौन रोएगा। तो और बाब अज़ा आपका नाम लिया था ना कि हर ज़माना पे अल्लाह ताला ऐसे ऐसे अफराद को नाजिल करेगा, ऐसे ऐसे अफराद आएंगे जिसे शिया कहा जाता है। और बाब अज़ा हमारी ज़बान से आपने सुने हैं, इस मजलिस पर जनाबे सकीना भी आती है। सोने और बाब अज़ा, ओ सकीना जो जिंदान के अंधेरे पे अकेला रह गई है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। हार बाब अज़ा, ओ सकीना आपकी मजलिस पर आती है। और बाब अज़ा जब आती है ना तो फूफी अम्मा की अबा की दामन को हिलाती है। फूफी अम्मा इतने जोर जोर से रो रहे क्यों? कहा ये तुम्हारा बाबा की अज़ादार है। तो मेरे बाबा की अज़ादार है, हमारी चाहने वाले हैं। हाँ हमारी चाहने वाले हैं। एक मरतबा आपकी तरफ देख के कहती है, ऐ फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते, सोने बाब अज़ा जज़ाकुमुल्लाह खैर, अगर ये करबला में होते तो मेरा बाबा अरे ज़बा ना किया जाता, मुझे तमाचे ना खाया जाता। और बाब अज़ा आज कितने आज भी जो है ना बाब अज़ा 21 सफ़र है ना, 21 सफ़र है। आज भी जनाब ज़ैनब, इमाम सज्जाद, रबाब, लैला हर एक जो है सरजमीन करबला में है, अभी भी करबला पे है। 3 दिन तक रहे थे, अपने भैया की कब्र पर वो मातम किया, भैया मेरा भैया। यहाँ तक आपने सुन लिया, बहुत पुरसा दे दीजिए, ये कहते हुए पुरसा दीजिए, ऐ जनाब ज़ैनब हम नहीं थे करबला पे अरबाइन पे, हम रो रहे हैं, हमारे इन आंसुओं को कब्र हुसैन पे हदिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। हाँ बाब अज़ा हक अदा कर रहे हैं। इमामों कहते हैं कि चीख मार मार के रोया करो। अरे तुम क्या रोते हो? अर्श के फरिश्ता सब चीख मार मार कर रोते हैं, हाय हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। बहुत रो लिया बाब अज़ा। सर हाय शुहदा की जिक्र नहीं करेंगे, अलविदा की जिक्र भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बाब अज़ा जैसे ही शाम के जिंदान पे मातम हो रही थी ना, हाय हुसैन हाय मोहम्मदा की जब मातम हो रही थी सोने और बाब अज़ा, इसी असना में जनाब ज़ैनब ने कह दिया है कि ए सज्जाद, सोने और बाब अज़ा, ए सज्जाद जरा यजीद से जाकर कहना कि लूटे हुए तबरुकात को वापस कर दे, जो हमारा लूट लिया है उसे वापस कर दे। अगर आपके सीने में ताकत है सोने और बाब अज़ा, लूटे हुए तबरुकात आना शुरू हुआ है। पहले तबरुकात क्या देखे थे? इमाम हुसैन का कुर्ता जो फातिमा ज़हरा ने बनाया था, सोने और बाब अज़ा इतने खून था। जनाब ज़ैनब आगे बढ़े, हाय मेरा माजाया, हाय मेरा भैया। यहाँ तक आपने सुन लिया, बर्दाश्त ना कर सका सोने और बाब अज़ा। उसके बाद क्या आया सुनेंगे और बाब अज़ा, 2 नन्ही सी बालियाँ, रबाब आगे बढ़ी, ये 2 बालियाँ हमें दे दो, हाय सकीना। और बालियाँ ने छीन लिया, याद आ गई, हाय सकीना की बालियाँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। अब सोने और बाब अज़ा, एक तश पर एक अंगूठी आई। सज्जाद आगे बढ़े, अंगूठी को हाथ में लिया सोने और बाब अज़ा, अंगूठी को हाथ में लिया। एक मतलब जनाब ज़ैनब ने देखा
ये अंगूठी है। सज्जाद से पूछा, बेटा सज्जाद ये अंगूठी कैसा है, ये अंगूठी कैसा है? सज्जाद कहते हैं, ए फूफी अम्मा सुने, ए फूफी अम्मा ये मेरा बाबा, ये मेरा बाबा का अंगूठी है। कहा बेटा अंगूठी तो उंगली में होना चाहिए ना। कहा अम्मा, ए फूफी अम्मा जरा सुनिए। एक शकी आगे बढ़ा, एक मालूम आगे बढ़ा, कोशिश कर रहा था कि अंगूठी निकाल न सका, खंजर लिया, बाबा का हाथ काट दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। हार बाबे आजा। ये कारवां चले गए हैं। आपने बहुत रो लिया, लेकिन अरबाब आजा आज मुझे करबला का भी वाक़या नहीं पढ़ना है, करबला की भी वाक़या पढ़ना नहीं है। लेकिन अरबाब आजा ये काफिला जब मदीना पहुंचा, जैसे ही कब्र रसूल देखा, सोने बस आखिरी जुमला है, जैसे ही कब्र रसूल देखा, हर एक बीबिया बहुत जुमला दे रहे हैं, हर एक बीबिया आहिस्ता उतरी। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा अरबाब आजा, हर एक बीबिया आहिस्ता उतरी। लेकिन तारीख ने बयान किया, जैसे ही रोज़ा रसूल देखा, जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट से गिरा दिया। लेकिन अरबाब आजा सज्जाद आए, लेकिन ज़ैनब के अंदर इतने ताकत नहीं है कि फिर से उठ के खड़े होकर रसूल की रौज़ा तक जाए। तारीख ने लिखे हैं अरबाब आजा ऐसे गए हैं जैसे छोटा बच्चा जाता है। सज्जाद ने सहारा दिया। फूफी अम्मा ये कब्र रसूल है, लो अरबाब आजा कब्र रसूल पर आ गई है। ओ बैन किया है, ओ बैन के एक जुमला कह दिया है, एक जुमला कह दिया, नाना हमारा घर उजड़ गया, ज़ैनब लूट कर आई है। यहाँ तक सुन लिया, ऐ नाना अगर नामहरमों का मजमा ना होता तो हम अपने हाथ दिखाते, रसन बांधा गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। आखिरी जुमला, ऐ नाना जो भी कोई परदेश से आता है, जब भी कोई परदेश से आता है तो अपने के लिए कोई जो है हदिया लेकर आता है। ज़ैनब खाली हाथ ना आई, सोने अरबाब आजा, ज़ैनब खाली हाथ ना आई। वो कुर्ता हुसैन का जो खून से भरा हुआ था कब्र रसूल पर रखा। अरबाब आजा आखिरी जुमला है, जैसे ही कब्र रसूल पर रखा, कब्र कांपना शुरू हुई, कांप रही थी। जनाब ज़ैनब देख रही थी, नाना मैंने मेरा भाई का खून भरा हुआ कुर्ता रखा, आप कांप गए, कब्र आपकी हिल गई। नाना मुझसे पूछिए, अरे 70 कदम के फासला मेरा भाई हुसैन अरे ज़बा किया जा रहा था, लाशा पामाल हो रहा था। नाना हमसे पूछिए। रज़न बेक़ज़ाए तस्लीम अल-अम्रे सियामुल्लज़ीन ज़लमून कलिबून। पाने वाले बितफ़ैल अहल बैत अलैहिस्सलाम, इस मजलिस अज़ा को तू कबूल शरफ़ अता फरमा, बानी मजलिस की तमाम दिली मुरादों को तू कबूल शरफ़ अता फरमा। इस मजलिस के बानी हमारे कौम व मिल्लत के, हमारे मज़हब के छोटे छोटे साहिबजादे जो नक्श कदम अली अकबर कि चल रहे हैं, जनाब कासिम के नक्श कदम पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सीरत अहल बैत अलैहिस्सलाम अपनाएं। नाम भी अहल बैत अलैहिस्सलाम के साथ दिए हैं, जाफ़री ब्रदर्स, उनकी जानिब से है। या अल्लाह उनकी ऐसे मुख्तसर सा आमाल को तो कबूल शरफ़ अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने भी बिरादरान आए हुए हैं, जो भी हाजत इस बाबुल हवाइज दर से रखते हैं, या अल्लाह हर एक की हाजत दुआ मुनाजात को तो कबूल शरफ़ अता फरमा। या अल्लाह हम गुनाहगार इंसान हैं, हम सब की गुनाहान कबीरा सगीरा की माफ़ फरमा। या अल्लाह इबादत की ज़िक्र किया है, या अल्लाह हम सबको तेरी इबादत बंदगी करने की खास तौफीक अता फरमा। अय्याम अज़ा के चंद दिन बाकी है, या अल्लाह बेहतरीन तरीके से अदाकारी सैयद शुहदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो भी हाजत है, हर एक हाजत को तो कबूल शरफ़ अता फरमा। चंद कतरात आंसू के निकले हैं, या अल्लाह बितफ़ैल
शुहदाए करबला ख़ास करके इमाम हुसैन या अल्लाह इन आंसू को रुमाल हज़रत ज़हरा में जगह अता फरमा। या अल्लाह हम जहाँ पर भी रहे हर हालत में मौला गाजी अब्बास के परचम के साए तले रहे। या अल्लाह हम सब की ज़िंदगी में ख़ास करके इमाम ज़माना इस्लाम के नज़र करामत अता फरमा। मातम हुसैन।